जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ डिसीज़, कि डिसीज़ का क्या कंसेप्ट है। द टर्म डिसीज़ इज़ डिफाइंड बाय मैनी वेज, मतलब एक डिसीज़ को डिफाइन करने के बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। डिसीज़ इज़ अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। तो क्या होता है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल? फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ गई है, कोई बॉडी का पार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा है या बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, तो भी हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को डिसीज़ हो गया। ठीक है। साइकोलॉजिकल अगर हमारी थिंकिंग, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, इन सब चीज़ों में अगर कहीं डिसफंक्शन हो जाता है, कोई खराबी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिसीज़। क्या बोलते हैं? डिसीज़। तो डिसीज़ क्या है हमारा? फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। Disease is any deviation from normal state of complete physical, mental और social well-being। हमने पढ़ा था हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ क्या थी हमारी? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होती थी। तो वो जो नॉर्मल स्टेट थी कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की, उससे थोड़ा भी पर्सन डेविएट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिसीज़। डेविएशन क्या होता है? जैसे आप सीधा जा रहे हो लेकिन आप यहाँ कहीं मुड़ गए हो, तो ये आपकी डेविएशन है, आप उस सही पाथवे से थोड़ा मुड़ गए हो। तो डेविएशन क्या होता है? अगर हमारे नॉर्मल फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग में डेविएशन आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? वो पर्सन को डिसीज़ हो गई है। ठीक है। उसके बाद आता है डिसीज इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच इट्स फंक्शंस आर डिस्टर्ब्ड। डिसीज एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की जिसमें या तो उसका कोई पार्ट या कोई उसका ऑर्गन बॉडी का, उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर सपोज हम बात करें किडनी का, तो किडनी का काम क्या होता है? यूरिन बनाना, हमारे को टॉक्सिन्स ब्लड में से निकालना। ठीक है। तो क्या है, अगर हमें डिसीज़ है तो किडनी की डिसीज़ है हमें, तो क्या है, वो किडनी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, अपना काम नहीं कर रही है, तो वही हो गया, उसके फंक्शन क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। तो ये स्टेट क्या करेगी? इसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? डिसीज़। ठीक है। The WHO has not defined the disease because disease has many shades ranging from subclinical cases to severe illness. WHO ने आज तक डिसीज़ को डिफाइन नहीं किया है क्योंकि इसके बहुत सारे रेंजिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि किसी को कॉमन कोल्ड है, किसी को खांसी जुकाम नॉर्मल है, तो बहुत माइल्ड होगी, कहने को तो डिसीज़ है लेकिन माइल्ड होगी। लेकिन कईयों को हार्ट फेलियर हो जाता है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है, वो कितनी सीवियर डिसीज़ है। तो इसके जो चीज़ें हैं, ये डिसीज़ है, वो वेरी करती है फ्रॉम सब क्लिनिकल केसेस टू सीवियर इलनेसेस पे, इसलिए WHO ने इसको डिफाइन नहीं किया है। अब हम बात करें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ के बारे में। द टर्म नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज सिग्निफाइज द वे इन विच अ डिसीज इवॉल्व्स ओवर टाइम फ्रॉम द अर्लियर स्टेज ऑफ पैथोजेनेसिस फेज टू इट्स टर्मिनेशन एज रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज की डेट में है कोरोना वायरस। ट्रेंडिंग है, पता ही है सबको, कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है ना। तो क्या है कि डिसीज़, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़, इन्होंने क्या बोला है कि इसमें एक डिसीज़ कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे टाइम के साथ इवॉल्व हो रही है। ठीक है। मतलब पहले कैसी थी वो अर्लियर स्टेज पर। अब आपको पता है कि जब वो स्टार्टिंग में चाइना वुहान में स्टार्ट हुआ था कोरोना का पहला केस, तो अगर वहाँ से स्टार्ट हुई थी तो आपको पता है वहाँ पे पहले साइन एंड सिम्टम्स क्या आ रहे थे? खांसी जुकाम बुखार। लेकिन अब इतना इवॉल्व हो गई है वो डिसीज़ कि अब उसको एनोस्मिया, मतलब लॉस ऑफ सेंस हो जाती है, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है, डायरिया हो जाता है, और भी बहुत तरीके के साइन एंड सिम्टम्स टाइम टू टाइम हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं उसका ना कोई, और प्रिवेंशन तो हम कर रहे हैं बट कितनी कर रहे हैं, हो रहे हैं ना फिर भी केसेस, और डेथ भी वो कर ही रही है। तो क्या है, ये होता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ कि किस तरह से एक डिसीज़ है वो इवॉल्व हो रही है अपने पहले से लेकर बाद तक, जब तक उसे टर्मिनेट नहीं होना या डेथ कॉज कर रही है एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट के केस में, तो वो कैसे डिसीज़ टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़। ओके। Disease results from a complex interaction between person and agent, disease agent and the environment। तो क्या होता है, एक पर्सन, एक एजेंट और एक एनवायरनमेंट, इनका इंट्रैक्शन होता है। ठीक है। जैसे कि मलेरिया है,
ठीक है, आपके आसपास पानी इकट्ठा है, वो आपका एनवायरनमेंट है, वहाँ पे मच्छर हैं, वो ब्रीड कर रहे हैं, मस्कीटोज वहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं। वो मस्कीटो एक एजेंट बन के अपने अंदर प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ लाकर आपको मलेरिया कॉज कर रहा है। तो ये कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ही हुई ना डिसीज़ की। मलेरिया डिसीज़ आपको हुई, किस किस की इंट्रैक्शन हुई? पर्सन की हुई, एजेंट की हुई और एनवायरनमेंट की हुई। ठीक है, तो जो नेचुरल हिस्ट्री है डिसीज़ की, उसके दो फेसेस आते हैं। कौन कौन से आते हैं हमारे पास? प्री पैथोजेनेसिस फेस और दूसरा हमारे पास होता है पैथोजेनेसिस फेस। कौन कौन सा? प्री पैथोजेनेसिस फेस और पैथोजेनेसिस फेस। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हम प्री पैथोजेनेसिस फेस की। इट इज़ द फेस एट विच कॉजेटिव एजेंट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। हमको पता है जैसे कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। ठीक है, एक ऐसा फेस है ये जिसमें पॉजिटिव एजेंट एनवायरनमेंट में है कि वो एनवायरनमेंट में आ गया। फॉर सपोज कोई पर्सन इन्फेक्टेड ऑलरेडी था, उसने खांसा छींका, वो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स गिर गए वहाँ पर, तो एनवायरनमेंट में आ गया पॉजिटिव एजेंट। इन दिस फेस द मैन इज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिसीज़। अब जो पर्सन आसपास है उसके, उनको रिस्क हो गया डिसीज़ का कि अगर कोई वो टच करेगा, वहाँ सांस ले लेगा, उसके आसपास रहेगा, तो एक्सपोज ही है वो, उसको रिस्क है डिसीज़ होने का। ठीक है, द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ डिसीज में बी क्लासिफाइड एज एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। जो कॉज करते हैं वो एजेंट भी हो सकता है, कोई होस्ट भी हो सकता है, या एनवायरनमेंट भी हो सकता है। ठीक है, दीज थ्री फैक्टर्स आर रेफर टू एज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। इसको क्या बोलते हैं? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ये होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। हमारे पास एजेंट होता है, इसमें होस्ट होता है और इसमें एनवायरनमेंट होता है। होस्ट कौन होता है? जिसमें डिसीज़ होती है। करता कौन है? एजेंट करता है। और कहाँ से आता है? वो एनवायरनमेंट से आता है। तो ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है एक। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि कोरोना वायरस ही है। ठीक है, अब क्या है, एनवायरनमेंट से किसी पर्सन ने कोई ऐसी सरफेस को छुआ जहाँ पे कोरोना का वायरस पहले ही था। ठीक है, तो अब क्या है, एजेंट वायरस है, उसकी बॉडी में चला गया, होस्ट में जाके उसने डिसीज़ कर दी। अब होस्ट भी आगे जाएगा एनवायरनमेंट में और वो डिसीज़ फैलाएगा। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड चलता ही रहता है डिसीज़ कॉज करने का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास प्री पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस वही था कि अब वो एनवायरनमेंट में आ गया है और अभी जो होस्ट है उसको रिस्क है डिसीज़ होने का। अब पैथोजेनेसिस फेज में क्या होता है? दिस फेज स्टार्ट्स विद द एंट्री ऑफ एजेंट इनटू ह्यूमन होस्ट। अब क्या है, फॉर सपोज कोरोना का एग्जांपल ले रहे थे, तो वो पर्सन ने जहाँ पे भी वो वायरस बैठा हुआ था, ठीक है, उस चीज़ को टच कर लिया और उसने अपने मुंह पे लगा लिया। तो अब एंट्री हो गई कोरोना वायरस की हमारी बॉडी में, तो एंट्री हो गई एजेंट की होस्ट में। द टाइम इंटरवल फ्रॉम द एंट्री ऑफ एजेंट इन द होस्ट टू द अपीयरेंस ऑफ डिसीज इज टर्म्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड? जब हमारे अंदर वो एंटर हो गया, फॉर सपोज वो 27 डेट थी, उस दिन को हमारा एंटर हुआ कोरोना वायरस बॉडी में और उसने अपना पहला साइन एंड सिम्टम दिखाया 29 तारीख को, बुखार, खांसी, जुकाम ये आ गया। तो ये 2 दिन का जो पीरियड था, 2 डेज का पीरियड था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। क्या हो गया हमारा इंक्यूबेशन पीरियड? एंट्री ऑफ एजेंट से लेकर जब तक वो पहला अपीयरेंस नहीं हो जाता डिसीज़ के साइन एंड सिम्टम का, उसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है जी। During this period, the agent multiplies in the host tissue without producing symptoms of disease. 2 दिन में उसने क्या किया कोरोना वायरस ने? वो अंदर गया, वो मल्टीप्लाई हुआ जाके और उसने अपनी कॉपीज बनाई। एक वायरस गया था, उसने अंदर जाके ऐसे 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 100 वायरस और बनाए। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ होस्ट के टिश्यू में और कोई साइन एंड सिम्टम तब तक 2 दिन तक उसने प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, The incubation period is followed by pathological changes in the form of early and late pathogenesis. तो incubation period के बाद क्या आएगा? पैथोलॉजिकल चेंजेस, जो भी हमारी बॉडी में वो चेंज करेगा। जैसे कि फीवर आ गया, उसी का मैं कोरोना का बता रही हूँ। फीवर आ गया, ठीक है, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, टायर्डनेस हो गई, फटीग हो गया, मसल पेन होगी, सो मैनी थिंग्स। तो ये सारे क्या है? पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं जो भी हमारी बॉडी में कौन कर रहा है? इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वायरस करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा पैथोजेनेसिस फेज। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड कंप्लीट ई बुक PDF अवेलेबल है। इसी के साथ साथ लाइव चैट एंड एग्जाम के टाइम पे अलग से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें।